अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज इकोनॉमिक ज़ूलॉजी ज़ू 510 के जो लेक्चर्स हैं पहले 5 वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट लेक्चर्स बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए। अगर आप चैनल्स पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलते हैं आज के लेक्चर्स की तरफ। इकोनॉमिक ज़ूलॉजी क्या है? Economic zoology deals with the animals world that is associated with the economy, health, welfare of humans। ठीक है, इकोनॉमिक zoology क्या करती है? एनिमल्स के साथ डील करती है जो हमारी इकॉनमी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए और ह्यूमंस की वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इकॉनमी क्या मतलब? इकॉनमी से यानी हम मछलियों या जितने भी जानवर हैं उनसे अपनी इकॉनमी सेट कर सके, अपनी हेल्थ सेट कर सकें और ह्यूमंस के लिए जो डिजीज़ के इलाज के लिए मुख्तलिफ जानवर इस्तेमाल होते हैं उस वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर नाम से ज़ाहिर हो रहा है क्या एक्वाकल्चर? एक्वाकल्चर है द आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द नेचुरल प्रोड्यूस ऑफ वाटर। वाटर में नेचुरल प्रोड्यूस जो हो रही है उसको खुद कल्टीवेट करना, खुद काश्त करना। उनको कल्टीवेटिंग का क्या मतलब होता है? काश्त करना। ठीक है, ये एक्वाकल्चर वाटर के रिलेटेड है। ठीक है, किसके रिलेटेड है? वाटर के। ठीक है, ये एक्वाकल्चर की डेफिनेशन है ये। ठीक है, उसके बाद है फार्मिंग इम्प्लाइज सम फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन इन द रियरिंग प्रोसेसेस टू इनहेंस प्रोडक्शन। जो फार्मिंग है वो कुछ इंटरवेंशन इन द रियरिंग प्रोसेस इन्हांस प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ जो तरीके हैं वो ला रही है, जैसा कि रेगुलर स्टॉकिंग है। स्टॉकिंग होता है मंगवाना, स्टॉक करना, बाहर से मंगवाना, खुद किसी कहीं से मंगवाना। ठीक है, रेगुलर स्टॉकिंग है। फीडिंग है, फीडिंग यानी खुराक है जो उनकी, और प्रोटेक्शन करना उनको किससे? प्रीडेटर्स से, जो उनके शिकारी हैं उनसे उनको बचाना। ठीक है, aquaculture therefore is farming of aquatic organisms in natural or controlled marine or freshwater environments। ठीक है, एक्वाकल्चर क्या है? फार्मिंग है, काश्तकारी की तरह एक्वाकल्चर भी एक काश्तकारी। ठीक है, ये क्या करती है? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के मतलब है, जितने भी वाटर वाले जानवर है, पानी वाले जानवर है, उनके मतलब है। इसमें नेचुरल कंट्रोल किया जाता है मैरीन में या फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स में। ठीक है, फ्रेश वाटर उन्हें देकर फ्रेश इन वाटर इन्वायरमेंट्स में, ये एक्वाकल्चर की ये भी डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें बहुत होती हैं कंडीशंस होती हैं, या सेमी कंट्रोल होती कंडीशन और अंडर कंट्रोल्ड होते, और कुछ सेमी कंट्रोल होते जिन्हें में थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना पड़ता। और मैरी कल्चर क्या होता है? मैरी कल्चर का ओल्ड नेम जो मैरीन है, मैरीन से निकला। ठीक है, यानी पानी का जो पानी के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर इसका नाम है दूसरा। ठीक है, एक्वाकल्चर इनकम्पास फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग फिश, मोलस्कस, क्रस्टेशियंस एंड एक्वेटिक प्लांट्स। ये एक्वाकल्चर की एक और तारीफ है। इसमें क्या बताया कि ये फार्मिंग इनकम्पास करती है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, जिसमें फ़िश है, मोलस्कस है, केकड़े हैं, क्रस्टेशियंस हैं। ठीक है, ये क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इनके लिए इस्तेमाल होती है एक्वाकल्चर। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर। दो टाइप्स हैं, एक एक्सटेंसिव है और एक इंटेंसिव है। ठीक है, एक एक्सटेंसिव में क्या होता है? मिनिमल कंट्रोल होता है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसमें और लोअर डेंसिटी होती है, यानी डेंसिटी का मतलब होता है जो वॉल्यूम पर मास पर वॉल्यूम है, रेशो है जो उनकी, वो क्या है? कम होती है। ठीक है, जैसा कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डी बराबर होता है किसके? मास बटा वी के। ठीक है, डेंसिटी पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, ये वो लोअर डेंसिटी होती है उनकी। ठीक है, उसके बाद जो जैसा कि इसकी एग्जांपल में पाउंड है, तालाब हैं, प्री डेवलप्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जो इतनी तरक्की याफ्ता नहीं है। ठीक है, उनमें भी ये आसानी से हो सकता है। उसके बाद है इंटेंसिव एक्वाकल्चर, हाईली कंट्रोल्ड हाई डेंसिटी। इसमें हाई कंट्रोल करना पड़ता है और हाई डेंसिटी होती है, मास पर वॉल्यूम रेशो जो ज़्यादा होती है, रेस वेज और कन्फाइंड। ठीक है, इसकी एग्जांपल में इंडस्ट्रियलाइज हैं, यानी इसमें खर्चा बहुत आता है। इंडस्ट्रियल तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये होती है। ठीक है, बड़े लेवल पर होती है। ठीक है, उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर की जो हिस्ट्री वो इजिप्टियन से जुड़ी हुई। ठीक है,
Egyptian tombs है बेस रिलीफ और स्कल्पचर। बेस रिलीफ क्या होता है? नेचुरल शेप्स में किसी चीज़ को रखना, जैसे कि ऑफिश टिलापिया है, ठीक है, उसे रिमूव किया पाउंड से, तालाबों से 2500 BC में, ठीक है। उसके बाद है कार्प। कार्प वर फार्मड इन चाइना, ठीक है। कार्प फार्मड हुई चाइना में, फार्मड हुई एज अर्ली एज 2500 BC में, ठीक है। उसके बाद है वैन फैंग, फाउंडर ऑफ द चाओ डायनेस्टी, इज कॉल्ड द फर्स्ट फिश फार्मर। फर्स्ट फिश फार्मर कौन था? वैन फैंग था, ठीक है। ये MCQs के तौर पर आ सकता है, और ये भी, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जाइल ही केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ फिश ग्रोथ एंड बिहेवियर, यानी वो अपने, जब उसे एग्जाइल किया गया, उसे कैदी बना लिया गया, तो उसने ये रिकॉर्ड फ़िश के ग्रोथ के और बिहेवियर के रिकॉर्ड सेव कर ली थी, ठीक है। फाइनली रोड फर्स्ट बुक ऑन फिश फार्मिंग, ये भी MCQs के तौर पर आ सकता है कि 475 में फैनली ने फ़िश फार्मिंग पर पहली किताब लिखी। ली फैमिली वर द फर्स्ट टू अपलोड पॉलीकल्चर कार्प ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी, 600 to 900 AD। ली फैमिली सबसे पहली फैमिली थी जिसने पॉलीकल्चर कार्प की, ठीक है, कार्प की पॉलीकल्चर शुरू की टैंग डायनेस्टी में, ठीक है। इंग्लैंड में जब 1500 AD में कार्प कल्चर इंट्रोड्यूस्ड हुआ, उसके बाद US में जो फर्स्ट हैचरी वाज इन ओरेगन 1870। हैचरी क्या होता है? वो आर्टिफिशियल जगह होती है, आर्टिफिशियली तौर पर जहाँ से ब्रीडिंग की जाती है, ठीक है, वो होता है हैचरी, ठीक है। इसमें पोल्ट्री हैचरी भी होती है, फिश हैचरी भी होती है, सारे, यानी पोल्ट्री हैचरी में उनसे एग लिए जाते हैं आर्टिफिशियली तौर पर, ठीक है। और उसके बाद वर्ड एक्वाकल्चर, ये, और ये आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में कोई दिया हुआ, ठीक है। स्पीशीज़ सिलेक्शन, स्पीशीज़ सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? प्रोड्यूसर्स एक्सपर्टाइज होना चाहिए, जो इसका प्रोड्यूस करने वाला है वो एक्सपर्टाइज हो, यानी वो तजर्बाकार हो। उसके बाद वाटर सप्लाई कैसी है, उसका क्लाइमेट, उसका माहौल कैसा है, स्पीशीज़ बियोलॉजी, वो स्पीशीज़ की बियोलॉजी कैसी है, ठीक है। मार्केटेबिलिटी कैसी है, मार्केट, यानी उसकी, उस स्पीशीज़ जो वहाँ पर ग्रो कराना चाहते हैं उसकी मार्केट क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड, उसको प्रोड्यूस करने के तरीक़ाकार क्या है, और प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, जब प्रोड्यूस हो जाएगी तो फिर उसके जो इकोनॉमिक्स है, जो उसकी माशियात होगी, वो क्या, ठीक है। उसके बाद कामली कल्चर जो स्पीशीज़ हैं, फूड फिश, जिनमें फूड फिशेज़ हैं उनमें कैट फिश है, टिलापिया, रेनबो ट्राउट है, अटलांटिक सैल्मन, श्रिम्प, शेल फिश, स्ट्रिप्ड बैस, अदर्स हैं, ठीक है। तो जो ये हैं ऑर्नामेंटल फ़िशेस। ऑर्नामेंटल फ़िशेस क्या होती हैं? ऑर्नामेंटल फ़िशेस होती हैं कलरफुल फ़िशेस होती हैं, इनमें वेरियस करेक्टर्स होते हैं, कलरफुल फ़िशेस होती हैं, ठीक है। ये एक्वेरियम में रहते हैं और बैकयार्ड पॉन्ड्स में भी, ठीक है। इसमें ये दो हैं। और बेट फ़िशेस, जो बेट फ़िशेस होती है वो माहीगिरी फ़िशेस होती है, जिन्हें माहीगिरी ज़्यादा पकड़ते हैं, ठीक है। मिनोज़ है, ये यूरोपीय मछली, ठीक है। उसके बाद है शाइनर्स, ये चमकने वाली मछली है, ठीक है। और गोल्ड फिश है, ये भी इसी की तरह की है। और नेचुरल स्टॉक इन्हेंसमेंट क्या क्या, इसमें क्या होता है? नेचुरल स्टॉक इन्हेंसमेंट में जो फिशेस होती हैं उनको हैचरी से उन्हें लेक में डाला जाता है, जहाँ पर उनसे पहले उसी स्पीशीज़ के जानदार रहते हो, ठीक है। यानी हैचरी से उन फिशेस को निकाला जाता है और जो नेचुरल लेक होगी उसमें उसे डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसमें सैल्मन है, ठीक है। उसके बाद है ट्राउट, ब्लैक सी बैस है, रेड ड्रम है, और मैनी अदर्स, ठीक है। इसमें से आप बस इनके थोड़ा एक दो याद कर लें, यानी बेट फिश में क्या क्या है, फूड फिश में क्या क्या है, ठीक है। स्पीशीज सिलेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसीजर ज़रूरी हैं, और ये इसका हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, इससे MCQs आ सकते हैं, ठीक है। तो जो आगे है कामली कल्चर्ड क्रस्टेशियंस, केकड़े जो हैं कामली तौर पर ये कल्चर किए थे, जैसे ये शरीम पे केकड़े होते हैं, ठीक है। मैरीन श्रिम्प्स, केकड़े, ठीक है, केकड़े। उसके बाद फ्रेश वाटर श्रिम्प, प्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद है क्रैब्स है, क्रे फिश है, लॉबस्टर्स है, ब्राइन श्रिम्प है, ये सब केकड़ों के किस्में हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये क्लैम्प्स, ये ऑयस्टर्स, मसल्स हैं, एबालोन है, ऑर्चिन्स है। ये क्या मोलस्कस क्या होते हैं? घोंगे होते हैं, घोंगे जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। ये ऑयस्टर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? सीपियाँ, सीपियाँ जो दरिया के किनारे पे होती हैं, ठीक है। मसल्स, ये क्या होते हैं? ब्लैक मरीन बाइवॉल्व्स होते हैं, यानी ये दो वॉल्व्स पर मुश्तमिल ब्लैक मरीन शिप्स, ठीक है। इस तरह के, ठीक है, ये मसल्स है। एबालोन क्या है? एबालोन और ऑर्चिन्स, ये रेड एबालोन है, ये आर्चिन्स है। आर्चिन्स क्या होते हैं? जिससे हम चाया कहते हैं, ठीक है।
एडिशनल कल्चर्ड ऑर्गेनिज्म, जो एडिशनल तौर पर कल्चर किए थे उनमें क्या है, फूड फॉर एबलोन। एबलोन क्या होता है ये आपको दिखाया इधर, ये एबलोन इनकी जो खुराक, एक्सट्रैक्शन न्यूट्रिएंट्स फॉर विटामिन, एक्सट्रैक्शन होता है निकाल देना, ठीक है, निकाल दिया न्यूट्रिएंट्स को विटामिन के लिए, जिसमें कोरल्स हैं। कोरल्स क्या होते हैं, ठीक है, कोरल्स हैं, कोई बता सकता है कोरल्स क्या होता है? कोरल्स का मतलब मरजान, ठीक है, मरजान, मरजान के जो ये हैं, ठीक है। उसके बाद है स्पॉन्जेस, सी फैंस, सी फैंस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की एक्सट्रैक्शन के लिए एक्वेरियम ट्रेड, जो वाटर की तिजारत होती थी, वाटर जानवरों की तिजारत होती है, ठीक है, उनके लिए। लाइव रॉक, लाइव रॉक क्या होते हैं, जिंदा चट्टानें, ये जैसे, ठीक है। इनहेबिटिंग मैक्रो एंड माइक्रो लाइफ एक्वेरियम ट्रेड, ये क्या करती हैं, मैक्रो और माइक्रो लाइफ जो होती है उन्हें इनहेबिट करती रखती है, ठीक है। स्टेटस ऑफ एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर का स्टेटस क्या, ठीक है। एक्वाकल्चर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर विद अप्रॉक्सीमेटली एनुअल ग्रोथ ऑफ रेट 10%, ठीक है। एज एम सी क्यूज आ सकता है, करंटली एक्वाकल्चर अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ ऑल सी फूड कंज्यूम्ड इन द यूएस, यूएस में जो सी फूड कंज्यूम किया था उसका 25% जो है वो एक्वाकल्चर पर मुश्तमिल है, ठीक है। परसेंटेज इज़ वेरी लो इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सिर्फ 2 kg इस्तेमाल किया था, जबकि दूसरे मुल्कों में 16 kg की खपत पाई जाती है इसकी, एक्वाकल्चर प्रोडक्शन की। वर्ल्ड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन जो है 2000 में इतनी थी 45.51 मिलियन मैट्रिक टन्स बाय वेट ऑफ एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये यूएस डॉलर जो इतने डॉलर्स बनते हैं 56.47 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, जिनके ये बराबर है, ठीक है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये याद रखें कि चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद है जो प्रोपोर्शन है फॉर टोटल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन फॉर डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, इसमें यानी डिफरेंट जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं उनके जो प्रोपोर्शन होता है एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में वो कितना है। कार्ब्स ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्ब्स है। उसके बाद है ये ऑयस्टर्स हैं, सिपियाँ जिन्हें हमने कहते हैं, ठीक है। मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स क्या वही आपको बताया, ब्लैक मेरीन बाइवल्व्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है श्रिम्प, प्रॉन्स, मैरीन फिश, सालमन, ट्राउट्स, मिसलेनियस फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है, क्लैम्स है, अदर्स है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल फूड फिश सप्लाइड बाय एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर जो टोटल फिश फूड अप्लाई करता है, ये देखे 1994 में सिर्फ तकरीबन 18 से 19% था, ठीक है। 1995 में ये 20% से भी तजावज़ कर रहा है, और जो एक्सपेक्टेड इसका है 2030 में वो 50% तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है, ओशन फिशरीज एंड फिश मील प्रोडक्शन, फिश मील प्रोडक्शन में जो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड एक्वाकल्चर जो प्रोडक्शन है वो बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है, 30 से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, मिलियंस मैट्रिक टन्स, यानी 30 मिलियंस मैट्रिक टन से भी ऊपर जा रहा है, जबकि वर्ल्ड लैंडिंग्स ऑफ फ्लेजिक फिश इसके नीचे आ रही, इतने कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। वर्ल्ड फिश मील प्रोडक्शन ये भी 5 मैट्रिक मिलियन टन पर है, ठीक है। ये 1984 से लेकर 1999 तक का है, ठीक है। वाई एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर क्यों ज़रूरी है, ठीक है, एक्वाकल्चर ही क्यों, कंट्रोल इसमें क्या करना है, फूड फीडिंग जो होती है यानी वो खुराक जो वो खाते हैं उसे कंट्रोल करना है। उसके बाद उनकी रेशो कंट्रोल करनी है, यानी वो ज़्यादा मकदार ज़्यादा तादाद में एक ही जगह हो गए वो भी नहीं ठीक, और थोड़ी तादाद में होगी वो भी नहीं ठीक, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर बनानी अच्छी होनी चाहिए, और सस्टेनेबल यानी काबिल पायदार हो इन द फेस ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज एंड ओवर फिशिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंटागोनिस्टिक्स। ओवर फिशिंग जो होती है और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो होता है, अभी अगर वो पहले किसी हैबिटेट में रह रहे हैं, अगर उसको डिस्ट्रक्ट कर देंगे, तबाह कर दें, तो वो भी क्या होगा, सही नहीं होगा, ठीक है। पायदार होना चाहिए रिसोर्स को, ठीक है। डाइवर्सिफाई फार्म इनकम, जो इनकम आएगी फार्म इनकम वो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी, जो फार्म्स में भी क्लोजर टू लोकल मार्केट्स, फार्म जो हम बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, लोकल मार्केट्स के नज़दीक होने चाहिए, ठीक है। हेल्थ में जो इसके कॉन्शियसनेस, प्रोटीन्स है, फैटी एसिड्स हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। 2 फिश मील्स पर वीक डिक्रीजेज मोर्टलिटी फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम 50%। अगर आप 2 मछलियाँ पर वीक खा रहे हैं तो मोर्टलिटी रेट जो होता है, मोर्टलिटी क्या होता है, मोर्टालिटी होता है मरने की जो रेशो होती है वो होती है डेथ रेट जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। 50% हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से जो मोर्टालिटी होती है उसे
डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये ऑयली मरीन फिश और सैल्मोन में पाया जाता है, ये क्या करता है, हार्ट डिजीज़ को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन ने रेगुलर फिश कंजप्शन डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ कोलोन कैंसर। अगर रेगुलर फ़िश की खपत हो रही है, आप रेगुलर फ़िश ले रहे हैं, तो वो क्या करेगी, 50% कैंसर को कोलोन कैंसर जो उसको डिक्रीज़ कर देगी। एंड एफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फीड कन्वर्जन में जो ग्रेन फीड फ्लैश है, ठीक है, यानी फीड और फ्लैश, ठीक है। बीफ कैटल ऑन फीड लॉट। बीफ कैटल क्या होते हैं, ज़्यादा बड़े जानवर जो खाते हैं, बड़े जानवर का जो गोश्त होता है, ठीक है, बड़े गोश्त खाने वाले, ठीक है। और सवाइन, सवाइन को जानता है, स्वाइन होता है खंजीर, सुअर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, खंजीर, ठीक है। ये कितनी रेशो है इसकी, 3.3 रेशो 1, ठीक है। पोल्ट्री जो है वो कितनी है, 2.251, रेनबो ट्राउट की 1.51 और टिलापिया कितनी 1.251, ठीक है। ये एज MCQs इम्पोर्टेंट है, ठीक है, MCQs इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वाई आर फिश सो एफिशिएंट, फिश क्यों एफिशिएंट होती है। एक्वाकल्चर इज़ अ डाइवर्स फील्ड। एक्वाकल्चर क्या है, एक बड़ी फील्ड है, इसमें क्या है, बायोलॉजी है, इकोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, हैंडलिंग और हॉलिंग है। हैंडलिंग क्या होता है, उन्हें हैंडल करना किस तरह हो। हॉलिंग क्या होता है, हॉलिंग का मतलब होता है उन्हें ले जाना, हैंडल करने के बाद उन्हें ले जाना, ठीक है। उसके बाद है वाटर क्वालिटी, उसके बाद है वाटर क्वालिटी। वाटर की जो क्वालिटी वो कैसी है, अगर वो इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा तो वो ख़राब होगा, ठीक है। उसके बाद डिजीज़ हैं, मार्केटिंग है, उसके बाद कल्चर टेक्निक्स है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें फिश एक्वाकल्चर में, इसमें क्या फिशरीज बायोलॉजी है, फ़िश के मतलब जो बायोलॉजी होगी, ठीक है। पब्लिक एक्वेरियम्स हैं, ये वो यानी आम लोग जो फ़िश फार्म्स बना लेते हैं, ठीक है। रिसर्च पोजीशंस है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एजुकेशन है, उसके बाद लेबॉर्ट्रीज़ है। लेबॉर्ट्रीज़ में जो है वो जेनेटिक स्टडीज़ होगी, न्यूट्रिशन स्टडीज़ होगी, डिजीज़ स्टडीज़ होगी, वाटर क्वालिटी होगी। लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट होंगे, यानी उनकी जेनेटिक्स कैसी है, उनकी जो खुराक है वो कैसी, न्यूट्रिशनल, उसके बाद जो डिजीज़ हैं वो, और वाटर की जो क्वालिटी वो कैसी, ठीक है। स्टेट एचरीज जो हैं उसमें क्या टेक्नीशियंस हैं और बायोलॉजिस्ट्स हैं, ठीक है। प्राइवेट ऑपरेशंस में क्या बायोलॉजिस्ट होगा, असिस्टेंट मैनेजर और ओपन योर ऑन ऑपरेशन, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। एक्वाकल्चर जो जर्नल्स हैं, जर्नल्स ऑफ द वर्ल्ड एक्वाकल्चर सोसाइटी, ये सोसाइटियाँ हैं एक्वाकल्चर के लिए, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ एक्वाकल्चर FPS, एक्वाकल्चर जर्नल, एक्वाकल्चर अप्लाइड एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर न्यूट्रिशन, एक्वाकल्चर रिसर्च, ठीक है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्वाकल्चर जर्नल्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर सिस्टम्स नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।